मॉर्निंग स्टूडेंट, वापस से आपके लिए लेके आया हूँ गाला असाइनमेंट 2024-25 स्टैंडर्ड 12 एंड गुजराती। ये जो है कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर जो टोटल 6 क्वेश्चंस आए हैं गुजराती के, और वहां से हम आज आपको देने वाले उसका पूरा सॉल्यूशन। ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जब गुजराती के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो मेरे हिसाब से ध्यान से समझ लीजिए। मैं रिकमेंड करूंगा सबसे पहले बुक जिसका नाम है गाला असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर बुक, एंड उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मार्वल। देखो, गाला क्यों पहले? क्योंकि गाला जो है ना, उसी के अंदर से बहुत सारे आंसर्स हमें डाइजेस्ट से और टेक्स्ट बुक से इजीली मिल जाते हैं, और इसलिए आपको पहला स्टेप जो है वो गाला से हमेशा उठाना चाहिए। एंड देन आप चले जा सकते हो मार्वल में, जिसमें पुराने पेपर्स देते हैं। ठीक है। तो आज का काम हमारा क्या रहेगा? पहला स्टेप हमेशा इजी वाला होना चाहिए, जो आपको आता है। और अगर नहीं आता है तो कैसे सॉल्यूशन लाते हैं उसका भी जवाब मैं आपको दूंगा। तो कैसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हो तो आपको आइडिया ही है, पर फिर भी मैं बता देता हूं कि यहाँ पर जो 1 to 5 क्वेश्चन है वो आपको विकल्प वाले यानी कि एमसीक्यू वाले देने वाले हैं। तो आज हम ये 5 मार्क का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। दूसरा, 6 to 9 ये आपका मैचिंग आने वाला है, तो 4 मार्क्स वो। एंड वन लाइन आंसर आपके आने वाला है 3, यानी यहां तक आपके कितने बन जाते हैं? टोटल 12 मार्क्स जो है वो यहां से है ना। यानी कि हम विकल्प वाले करेंगे, साची रीते जोड़ो वो करेंगे, और वन लाइन आंसर करेंगे। और इसके अंदर क्या है तो कि यहाँ पर ये 4 मार्क का है, ये 4 मार्क का है, और ये 4 मार्क का है। यानी कि टोटल अगर देखने जाए तो वापस से यहां पर भी आपका बन जाता है टोटल 12 और 12 24 मार्क का। और इसके बाद मैं आपको करने वाला हूं ये वाला, यानी जो व्याकरण पार्ट है, जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मैं आपको कवर करवाता रहूंगा, वन बाय वन समझाता जाऊंगा और सारा आंसर देता रहूंगा। तो कैसा लगा आज का ये प्रोग्राम वो आपको एंड में मुझे बताना है। ठीक है। और साथ में आज हम करने वाले हैं 20 सी सेक्शन, ए सेक्शन का 12 और बी सेक्शन का 12, टोटल होते हैं 44 मार्क्स। तो शुरुआत 44 मार्क्स से करते हैं। एंड यहां पर आपके सामने आ जाता है सबसे पहले प्रश्न पत्र नंबर 1। एंड प्रश्न पत्र नंबर 1 के अंदर आंसर पहला वाला कौन सा सही होगा, एंड क्या उसका आंसर हो सकता है? तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो रहता है वो है दैट इज ए। क्यों? क्योंकि माँ बानी हृदय ने सूक्ष्म संवेदना ने कवित्री क्या काव्य में गुथी छे। तो माँ की जो बातें हैं वो बेटा मने पाछी जवा दे उसके अंदर है। उसके बाद है सेकंड, जिसके अंदर बताया आ रस्ताओ काव्यમાં कवि स्वर्गમાંથી પણ ધરતી પર પાછા આવવાની ઈચ્છા શા માટે રાખે છે? तो उसके अंदर आंसर आता है सी, कि અહીંયા ઘણા બધા રસ્તાઓ પર હજી લેખકને ચાલવાનું બાકી છે માટે। उसके बाद आता है नंबर 3, कविए वतन वीरनो कारमो घा क्या लाग्यो હતો? तो उसका राइट आंसर आएगा दैट इज बी, हाथे नहीं हइये लाग्या डंक देह आत्मा ने। तो ये आएगा बी राइट आंसर। उसके बाद आता है फोर्थ, लोक साहित्य के मर्मी कवि कौन है? तो वहां पर आया दूल्हा भाई भाया भाई काग, है ना, जो हमारा वडलो और पंखीड़ा है उसके अंदर से लिए गए हैं वो हमारे। उसके बाद है नंबर 5, कविना मनमा मालिक जेवा बंसीधर ने क्या उतारी जवा विनंती करे छे? तो उसका राइट आंसर आएगा ए, કે હોડીના સાગરના શેરે ઉતારી જવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે। नाउ उसके बाद है नंबर 6 में मैचिंग देख लेते हैं। एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं, कौन आएंगे? तो प्रभुलाल द्विवेदी जी। उसके बाद मेड़ो आपो तो में कौन आएगा? तो उसके अंदर आएंगे हरिंद्र दवे जी। अग्रो दिवस के अंदर कौन है? तो अग्रो दिवस के अंदर आते हैं वेणी भाई पुरोहित जी। एंड हजू जो हमारी पूरक वांचन के अंदर से लिया गया है उसके अंदर कौन आते हैं? तो संजू वाला जी। ठीक है। तो ये हमारे राइट आंसर बन जाते हैं। उसके बाद यहां पर है वाना वन लाइन आंसर, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। मन्नी द्विधा मुंजन वाला कवि यत्री केवो व्यवहार सूचवे छे? तो आपको राइट आंसर करना है सर्वे साथे समान भावे वर्तवानी बात। वापिस से केवो व्यवहार? तो सर्वनी साथे સમાન ભાવે વર્તવાની વાત કરી છે। સેકન્ડ क्वेश्चन यानी कि 11, मृत्यु પછી શું સાથે આવતું નથી? इसमें 4 आंसर बनेगा, धन, जन, संपत और साहेबी। बहुत इजी है, धन जन संपत साहेबी। उसके बाद सुनी सरिता એટલે શું? तो उसका आंसर है प्रभु नो दर्शन नो उत्सुक भक्त। प्रभु के दर्शन के लिए जो उत्सुक भक्त होते हैं उसको सुनी तजिया के साथ कंपैरिजन किया गया है ना। उसके बाद है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट है दैट इज 18 नंबर का, अंते विधिनी वक्रता रूपे गुजराती साहित्यनी अमर पंक्ति कई सूचवाय छे? तो उसमें राइट आंसर आएगा दैट इज ए, भय हवे तो मारे छोरा ए ढोरा ने ढोरा ए चोरा। ये गद्य में है, चैप्टर में से लिया गया है।
થીગડું વાર્તું શેમાંથી લેવામાં આવી છે? તો उसका बहुत इजी आंसर है, दैट इज ए બીજી થોડી. उसके बाद है મા બાપના લક્ષણ કુદરતી રીતે સંતાનમાં આપોઆપ ઉતરી આવે છે. આ કયા પાઠનું વર્ણન છે? दैट इज મૂરના ઈંડા ચિતરવા ના પડે, दैट इज ए. उसके बाद है सुखनो काल बालपणनो गद्यना अनुवादक कौन है? तो उसका राइट आंसर आएगा अरुणा जाडेजा जी, दैट इज आंसर सी. उसके बाद मैचिंग कर लेते हैं. बिस्मिल्लाह खा के सामने कौन आएंगे? तो ये आएगा मुलाकात. ढोरा के सामने क्या आएगा? छोटी सी कथा है यानी लघु कथा. पूंजा मेजर एक कैरेक्टर्स बता रहे हैं तो आएगा चरित्र निबंध. एंड अखानो संसार त्याग एक नाटक है तो उसका राइट आंसर आएगा नाटिका. ठीक है. उसके बाद क्या है? नंबर 26. टंकशाळનું કામ અંગે અખા પર ક્યू આળ આવ્યું હતું? આળ का मतलब आरोप होता है ना. कौन सा आरोप लगाया गया? तो आरोप था सोना चांदीना सिक्काમાં बीजी मिश्र धातुનું मिश्रण करવું. बीजी मिश्र धातु ने कोई भी दूसरी धातु को ऐड करना, ये उसके ऊपर आरोप लगाया गया था. वापस से गुजराती में बोलता हूं. सोना चांदीना सिक्काમાં बीजी मिश्र धातुનું अथवा बीजी धातुનું मिश्रण करवाનું. ठीक है ना. उसके बाद है बिस्मिल्लाह खां कौन था? तो है ना गुरु कौन था? तो यहाँ पर गुरु 3 थे उसके. तो नंबर 1 में आते हैं लक्ष्मण प्रसाद जी, नंबर 2 में आएगा अहमद हुसैन खां जी, एंड नंबर 3 के अंदर मामा अलीबख्श मामा, छोटे मामा. ठीक है. શા કારણે હેમચંદ્રાચાર્ય સોરી નારાયણ હેમચંદ્ર વિચિત્ર લાગતા હતા? તો તેમનો જે વિચિત્ર પોશાક હતો તેના કારણે બધાથી એ વિચિત્ર અથવા તો અનોખા લાગતા હતા. સરસ્વતી ચંદ્રના બાગ સ્થાને લેખક क्या वृक्षों निहाळे छे? तो અહીંયા वृक्षों છે, बहुवचन दिया है तो यहाँ पर 5 वर्ड आएगा. नंबर 1 में आएगा आंबो, एक है. नंबर 2 में आएगा जांबू, 2. नंबर 3 में ताड़. नंबर 4 है सरगवा. एंड नंबर 5 के अंदर है आगिया, अगर अगथिया. तो 5 वर्ड के अंदर इसका आंसर बनता है. ठीक है. नाउ शुरुआत करते हैं हमारा सेक्शन सी के बारे में. क्रीटो वहली सवारे जेल मां, यहां पर आएगा जेल मां. यहां पर आपको मां ऐड कर देना है, आपका राइट आंसर बन जाएगा. क्योंकि यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? सिर्फ प्रत्यय मांगा गया है. ठीक है. तो प्रत्यय का इस तरह से आंसर बनेगा ना. उसके बाद यहां पर है गोविंद, यहां पर मांगा गया है नाम योगी. तो नाम योगी बहुत सारे हैं परंतु आपको यहां पर देना है सामे या फिर पा से, दो में से एक आंसर लिख सकते हो. उसके बाद यहां पर है कितने हैं? तो कि प्रत्यय और नाम योगी बताओ. तो 2 प्रत्यय और एक नाम योगी यहां पर इस्तेमाल हुआ है. सबसे पहले सवारना पहोरमा, यहां पर आएगा सवारना पहोरमा. उसके बाद बहार, यानी टोटल इसमें 3 इस्तेमाल हुए हैं. सवारना पहोरमा है ना, और बाहर, ये 3 वर्ड आएगा इसके अंदर. उसके बाद गलत जगह कहां पर है? तो गलत जगह यहां पर बताने गए हैं कि वो है नहीं, जो है वो यहां पर आपको ये जो है ना वो हटा देना है. यहां पर आपको कॉमा लगा देना है. और यहां पर आएगा कौन सा? इन्वर्टेड कॉमा. जैसे डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा यहां पर, और यहां पर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क. अंग्रेजी जानो छो, ऐसा करके 2 इन्वर्टेड कॉमा आपको डाल देना है. उसके बाद यहाँ पर कॉमन चीज क्या है? तो देखो महेश और हेमा, अहमदाबाद अहमदाबाद, ये कॉमा चला जाता है. तो आंसर क्या बनेगा? मुकेश अने हेमा, मुकेश अने हेमा अहमदाबाद गया. गया के ऊपर बिंदी डालनी है. क्यों डालनी है? क्योंकि हेमा स्त्रीलिंग है. तो स्त्रीलिंग जब साथ में आती है तो हमें अनुस्वार देना पड़ता है. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पर गलत शब्द कौन सा है? तो गलत शब्द है अने. अने की जगह आपको लिखना है पण. सांधी तो शकाशे पण ते भारे विकल काम छे, मतलब बहुत मुश्किल काम है इसके कारण से. तो उसके बाद है नंबर 42. तारू तो भमी गયું છે, ये साधु वाक्य है ना. पर यहां पर आप देखो के से इस्तेमाल किया गया है. ये के है ना, ये के जो है इसके कारण से संयुक्त बन जाता है. ज्या और त्या ये 2 आए कंजक्शन तो ये संकुल बन जाता है. जारे अने त्यारे 2 वर्ड दिए गए हैं यहां पर, देखो 2 कंजक्शन है तो ये संकुल. तो ये संकुल है, ये संकुल है, ये संयुक्त है. तो हमें क्या चाहिए था? साधु. तो साधु हमारा राइट आंसर कौन सा बनेगा? दैट इज ए बन जाएगा. ठीक है. उसके बाद है संयुक्त. संयुक्त में कितने कंजक्शन आते हैं? इसकी तरह एक ही आता है. तो यहां पर एक कंजक्शन किसके पास है? तो देखते हैं यहां पर. जैसे सबसे पहले यहां पर दिया गया है अखानो संसार त्याग, तो ये सादा वाक्य है. अखो ईमानदार छे छता, देखो छता एक ही कंजक्शन है, जबकि यहाँ पर जो तो ये और सादा है. तो यहाँ पर हमें ये दोनों सादा मिला और जो तो से संयुक्त मिला, सॉरी संकुल मिला. तो हमारा राइट आंसर क्या बन जाता है? दैट इज बी इज अ राइट आंसर. ठीक है. उसके बाद संकुल. संकुल के अंदर कितने आने चाहिए? 2 आने चाहिए. तो सिंपल आंसर मिल जाता है जो और तो.
दो आपको मिल जाते हैं कंजक्शन, तो आपका संकुल वाक्य बन जाता है। उसके बाद है पदक्रम योग्य कौन सा है, तो योग्य पदक्रम के अंदर आएगा राइट आंसर इज ए। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो, रूम में मंत्रियों बैठा है। अब मंत्रियों में स्त्री भी होती है और पुल्लिंग भी होता है, और स्त्री पुल्लिंग साथ में होता है, तो दोनों को यहाँ पर आपको अनुस्वार देना पड़ेगा। सो ये गलत हो जाता है। मने सरस डिश में खमण आपो, तो डिश जो है वहां पर सरस नहीं चाहिए, हमें खमण सरस चाहिए, तो ये यहां पर आना चाहिए। आंबा पर केरी खरी पड़ी आना चाहिए, तो राइट आंसर हमारा बन जाता है दैट इज ए, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पद संवाद। पद संवाद के अंदर क्या गलत पूछा गया है, तो देखो जब भी दर एक हर एक 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 वर्ड आता है ना, तो उसके अंदर बहुवचन दो बार नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर दो बार इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर भी दो बार इस्तेमाल हुआ है, और यहाँ पर भी दो बार इस्तेमाल हुआ है। सिंगल सिंगल कहां पर हुआ है, तो दरेक भी है और एक वचन यहाँ पर है, तो इसके कारण से ए इज अ राइट आंसर बन जाता है। उसके बाद है रूढ़ि प्रयोग नो साचो अर्थ आपो। इसके अंदर यहाँ पर दिया है नाम काढ़ू, यानी नामांकित हो, यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध हो जाना, और आबरू मेड़वी दोनों राइट आंसर बन सकता है, परंतु ज्यादातर आंसर ये वाला सही बनता है। तो आपको राइट आंसर आपको बी लिखना है। ठीक है ना। यहां पर भी थोड़ा कंफ्यूजन, जैसे यहां पर कंफ्यूजन है ऐसा यहां पर भी है। खरी तो अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे ना, तो राइट आंसर ए भी है और राइट आंसर सी भी है, पर आप राइट आंसर ए लिखना, क्योंकि परबुड़ियों का मतलब होता है कवर। ठीक है ना, जो एनवोलेप होता है ना उसको कहते हैं, यहाँ पर एनवोलेप नहीं, बड़ा सा थैला जैसा था, इसके कारण से राइट आंसर ये बनेगा। उसके बाद तरजुमो है, उसका मतलब होता है भाषांतर, यानी कि ट्रांसलेशन करने को कहते हैं, जो 4th चैप्टर में से लिया गया है। चिरायु, लंबी उम्र वाले को चिरायु कहते हैं, तो छोटी उम्र वाले को अल्पायु कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नंबर 51, जिसके अंदर आपको देना है खोटी जोड़नी कौन सी है। तो खोटी जोड़नी के अंदर राइट आंसर आपका बनता है दैट इज सी। कैसे? क्योंकि यहां पर दिया गया है सह, और यहां पर दिया है साथे, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, सह भी इस्तेमाल किया गया है, साथे भी इस्तेमाल कर गया। सो इसके कारण से खोटी रचना ये वाली बन जाती है। तो आपका 51 के अंदर राइट आंसर बनता है सी, क्योंकि गलत आपको ढूंढने के लिए बताया गया है। साची जुड़नी के अंदर बताया गया है, साची जुड़नी कौन सी है, तो जब भी ल आता है ना, उसके आगे हमेशा छोटी इस्तेमाल करना चाहिए, ये खास याद रखिएगा, छोटी इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर राइट आंसर बनता है 52 का इज ए इज राइट आंसर। एंड खोटी जोड़नी के अंदर पासपोर्ट का ये गलत दिया गया है, तो ये भी खोटी जोड़नी है, ये साची जोड़नी है, ये खोटी जोड़नी है। एंड नंबर 54 के अंदर राइट आंसर बनता है दैट इज ए। संप होए त्या जंप होए, यूनिटी व स्ट्रेंथ। अगर बहुत सारी चींटियां एक साथ हो जाती है ना, तो सांप को भी खींच के ले जा सकती है, यानी यहाँ पर यूनिटी बताई गई है, तो यूनिटी के हिसाब से समान अर्थ वाला बता सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये पेपर वो खत्म होता है। अब आता है पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 2 के अंदर जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आज हम क्या करने वाले, सिर्फ 44 क्वेश्चन के हम मार्क्स के आंसर लेने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आता है सेक्शन ए के अंदर का पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो क्रोधी स्वभाव ने जीतो रे काव्य में गंगा सती नो संदेश क्यों आप्यो छे, तो उसका राइट आंसर आता है मानव जात ने आदर्श संदेश आप्यो छे, शो संदेश आप्यो छे मानव जात को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद दिया गया है प्रभुलाल द्विवेदी, क्या कार्य में संकुच न राखो ने शानाथी डरવું। तो जो સત્કાર્ય સારા કાર્યમાં ક્યારે સંકોચ ન રાખવું અને દુષ્કાર્ય ખરાબથી હંમેશા ડરવું જોઈએ। નેક્સ્ટ है માનવીએ ક્યારે ગર્વ ન કરવો જોઈએ, કારણ કે રાઈટ આન્સર है કે ભૂપતિ રાજાને પણ ક્યારેક ભિખારીની જેમ ભીખ માંગવી પડે છે, તો કભી भी प्राउड फील ना करो। પોઢેલી પાપણના પડદા ઉપાડવા એટલે શું, તો उसका राइट आंसर बनता है અજ્ઞાનનો અંધકાર દૂર કરવો ઇઝ રાइट आंसर इज अ ए। શબરીના ઉદાહરણ દ્વારા શું કહેવા માંગે છે, तो मोह माया ने त्यागी दो तो आपको परम तत्व ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आता है मैचिंग। एक सरखा दिवस सुखना कोई ना जाता नहीं, वो एक बोध काव्य है, मोरल मिलता है इसके अंदर। ठीक है। फिर आता है वीड़ी वाडनार। तो वीड़ी वाडनार एक लोकगीत है। बेटा मने पाछी जवा दे, ये आपका एक उर्मी काव्य है। और मेड़ो आपो तो जो है वो एक गीत है, जो कि हरेंद्र दवे का है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। ठीक है ना। 1 लाइन आंसर देख लेते हैं क्या है। मृत्यु પછી સાથે શું નથી આવતું, वापस से पहले में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है। 4 वर्ड का आंसर है, सबसे पहले आएगा धन, फिर आएगा जन यानी इंसान, संपत्ति, और साहेबी यानी कि लग्जरियस लाइफस्टाइल। ये 4 वर्ड का आंसर है। उसके बाद है कवि उष्ण से પોતાના હૈયાને કેવું ગણાવ્યું છે, तो उसका राइट आंसर है
पोताना यानी रखड़ू, 3 वर्ड का आंसर है रखड़ू, यानी घूमने फिरने वाला। केवू की जगह पर रखड़ू लिख देना है, पर आप आंसर पूरा लिखिएगा। कभी उष्णस पोताना यानी रखड़ू ऐसा करके अंडरलाइन जरूर करिएगा, ठीक है। बेटा मैंने 5 ही जवाब है, उसके अंदर काव्य में प्रतिबिंब है, तो उसके अंदर आपको आंसर लिखना है पलटाती संस्कृति साथे बदलाती जीवन शैली। वापिस से, पलटाती संस्कृति साथे बदलाती जीवन शैली, ये आपको आंसर पूरा का पूरा लिख देना है। अब उसके बाद आता है सेक्शन बी। નારાયણ હેમચંદ્રને क्या क्या શોખ હતા? તો નારાયણ હેમચંદ્રને પુસ્તકોનું ભાષાંતર કરવું એ અને લોકો સાથે મળવું એટલે કે પ્રવાસ કરવું, એનો આન્સર આएगा बी, राइट आंसर। उसके बाद राजा रानी वाला आएगा आंसर। तो राजा रानी સાથે ચિરાઈ हुए તરછોડેલી રાણીને આત્મહત્યા કરી ત્યારે એને શું વિચાર્યું કે આના કરતા તો જવાની ન હોય તે સારું, ઇઝ અ બી, રાइट आंसर। મનુષ્યના વેશ પછી કિંતુ તેના मनोवृत्ति बदलवी જોઈએ, तो उसमें क्या बताना चाहते हैं, केवल काम नहीं परंतु केवल नाम नहीं परंतु काम पर बदलવું જોઈએ। सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता है, काम भी चेंज करना चाहिए। 21 के अंदर है अखो क्या अने क्या होद्दा पर, कहां पर और कौन से पोस्ट पे था? तो राइट आंसर आएगा बादशाह के महल के अंदर टंकशाल, यानी करेंसी बनाने वाली जगह होती है ना, उसको टंकशाल कहते हैं, वहां पर हेड था। उसके बाद आता है नंबर 22। 22 के अंदर आंसर है सुखनो काल बाळपणनो, उसके अंदर क्या है राइट आंसर? तो उसमें आएगा सुखनो काल बाळपणनो, ये एक स्मरण कथा है ना। उसके बाद है मोरना इंडा। तो मोरना इंडा जो हमारे लिए आएगा वो है नवलिका, क्योंकि स्टोरी बता रहे हैं। जल नगरी वेनिस एक प्रवास के बारे में बता रहे हैं। और नारायण हेमचंद्र एक गांधी जी की आत्मकथा है, उसके अंदर से लिया गया पार्ट है, तो आत्मकथा खंड में आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है नंबर 26, प्रभाशंकर नो भूतकाल केवो हतो। तो उसमें आंसर क्या आता है? 3 आंसर आएंगे। नंबर 1 एकांकी, मतलब अकेले रहते थे, दुखी थे और निराधार थे, उसका कोई सपोर्टर नहीं था। उसके बाद 27 अखा शा માટે સંસારનો ત્યાગ કરે છે? तो उसका आंसर है धर्मनी बहन, फिर निमक हलाल सेवा, પણ તે છતાં બધા એની પર અવિશ્વાસ રાખે છે, આથી એણે સંસારનો ત્યાગ કર્યો। उसने बहुत सारी वफादारी की, परंतु फिर भी उसके ऊपर आरोप लगाया गया, धर्म की बहन ने उसके ऊपर अविश्वास रखा, इसलिए उसको आखिरकार संसार का त्याग किया। मालण कुसुमनी आंख कोना जेवी कहे छे? तो राइट आंसर बनेगा केसुडाना फूल जेवी। केवू? केसुडाना फूल जेवी, रेडिश कलर की थी, इसके कारण से। लेखक અને તેના મિત્રો ભગવાન પાસે શું પ્રાર્થના કરે છે? તો 2 લાઈન में आंसर आएगा ગણિતમાં પાસ કરજે, ગણિતમાં પાસ કરજે અને પુરવણી પર શાહી ઢોળાવા દેતો नहीं। पुरवणी मतलब सप्लीमेंट्री पे इंक पॉट, यानी कि इंक ना गिर जाए, उसका ध्यान रखेगा। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन सी। પોતાના નીચેના વાક્યમાં યોગ્ય પ્રत्यय कौन सा है? तो योग्य प्रत्यय में यहां पर 2 है। मोहन भाई ए खेतर माँ बाजरी वावी, 2 आएगा। यहां पर है मोहन भाई ए खेतर माँ। उसके बाद संतोष विजय द्वारा क्षेत्र आएगा, यहां पर द्वारा लगा सकते हो, द्वारा की जगह मार्फते, थकी, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो। वड़े, ये इसके रिप्लेसमेंट है। पर अगर नाम योगी जगह आपको अगर अनुक दिया होता तो आपको थी लगाना होता। पर यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? नाम योगी है, तो आप द्वारा वड़े लगा सकते हो। अब यहाँ पर 2 है, प्रत्यय और नाम योगी। प्रत्यय नाम योगी में क्या है? तो एक तो आता है क्या, सबसे पहले आएगा यहाँ पर अखो समाज ना, समाज मां, यहाँ पर मां आएगा, समाज मां चालता बाह्य बाह्याचार नो विरोधी हतो। तो यहाँ पर 2 जगह पर है हमारा नाम योगी इस्तेमाल हो गया। उसके बाद है क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, वो कहां पर? यहाँ पर लगा देना है, चढ़ती पड़ती तो जीवन में नथी आवती, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है यहाँ पर क्या करना है, एक तो यहाँ पर आपको ए एक्सक्लेमेशन साइन हटा देना है, और वहां पर कॉमा कर देना है, और एक क्वेश्चन मार्क्स हटा देना है, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप कर देना है। वापस से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे कॉमा कर देना है, और यहाँ पर फुल स्टॉप करना है, ठीक है। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पूरा आंसर आपको बनाना है, एक लाइन के अंदर बना देना है। कैसे आएगा? नाना टापू ओ, फिर आएगा सरोवरो, फिर आएगा અને एक स्थलेથી બીજે स्थले જવાના राजमार्गो छे। तो कॉमन कॉमन चीज होती है ना, उसको हम कॉमन कर देते हैं एंड फिर उसको एक कनेक्ट कर देते हैं, तो आपका एक लाइन का आंसर बन जाता है, ठीक है ना। उसके बाद इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत क्या है? तो पण गलत है, यहाँ पर आपको के लगाना है। उसके बाद इसके अंदर साधु वाक्य कौन सा है? तो साधु वाक्य बहुत ही इजीली हम इसमें ढूंढ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बता सकते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले यहाँ पर दोया है तो दिया है, तो ये संकुल हो गया, है ना।
उसके बाद यहां पर एक दिया आपको वर्ड त्यारे, तो इससे पता चल जाता है ये संयुक्त वाला हो गया। और इसके अंदर भी त्यारे दिया, ये भी संयुक्त हो गया। तो हमें सादा वाक्य में क्या आएगा, राइट आंसर सी आ जाएगा। ठीक है। अब संयुक्त में क्या होता है, एक ही कंजक्शन बीच में डाला जाता है। तो यहाँ पर देखो एक ही कंजक्शन कौन सा है, पण है। तो राइट आंसर कौन सा बन जाएगा, सी बन जाएगा। संकुल के अंदर दो कंजक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है ज्या और दूसरा है त्या, तो इसके कारण से संकुल दो में होता है। अब पदक्रम में राइट वाला आंसर कौन सा बनता है, तो इसमें पदक्रम में राइट आंसर बनता है दैट इज सी, एकदम सही है ये। तो ये राइट आंसर आपका बी बन जाएगा। उसके बाद आता है नीचे ना पद संवाद राइट वाला कौन सा है, तो पद संवाद के अंदर राइट आंसर बन जाता है दैट इज सी। હવે કુસુમ મીરાબાઈ થવાની તૈયાર मीराबाई થવાને તૈયાર છે, तो राइट आंसर आपका सी बन जाता है। रूढ़िप्रयोग के लिए पानी पेटનું पानी पर न हलવું, तो उसके अंदर हो जाना निश्चिंत हो जाना, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो उसको डी इज अ राइट आंसर। सराणियों, सराणियों का मतलब होता है कि जो सराण पर धार, यानी कि जो हमारे घर के आसपास नहीं बहुत सारे लोग आते हैं जो चाकू छुरी उन सबको धार जो है उसको तेज करवाने वाला बंदा होता है, उसको सराहनियों कहते हैं। तो बी राइट आंसर। फोकट का मतलब क्या होता है, तो क्या फालतू होता है, इसको फोकट कहते हैं, तो नकामो इज राइट आंसर। गुण का ऑपोजिट आएगा, क्या आएगा, सदगुण। अच्छा, अवगुण का आएगा, सदगुण आएगा। उसके बाद यहां पर राइट आंसर बनता है बी, કે સત્યનો જ જય થાય છે, ये खोटी रचना है ना, राइट आंसर नहीं है, खोटी रचना बताई गई है। साची जोड़नी आपको बतानी है, तो साची जोड़ने के लिए आपको बताना है दृष्टिकोण, ये साची जोड़नी है। और इसमें गलत कौन सा है, तो इसमें शरणाय, यहाँ पर सस्य का स नहीं आएगा, वो आएगा शलगम का श, शरणाय वाला श आएगा, है ना। और इसके अंदर राइट आंसर बनता है दैट इज ए, जेवो होय तेवु पामु, यानी कि जैसा खड्डा खोदोगे ऐसा आपको प्राप्त होगा। ठीक है। अब आता है हमारा पेपर नंबर कौन सा, वो है नंबर थर्ड पे। तो नंबर थर्ड के अंदर सबसे पहले हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, ए के अंदर। जैसे मैंने आपको आगे बताया क्या, कि 12 + 12 + 12, है ना, तो 12 + 12 यानी कि हो गया 24, और उसके बाद आता है 20, तो 20 के हिसाब से बन जाता है 44 मार्क्स का। तो सबसे पहले कवियत्री गुरुमुखी होय તેને કેવું વર્તન કરવાનું કહે છે, तो उसमें राइट आंसर बनता है वचन प्रमाणे वर्तवानु, यानी डी राइट आंसर। कवि नैया શેના દોરડાથી બંધાયેલી છે, तो उसका राइट आंसर आएगा अहमना દોરડાથી, दैट इज डी। कवि उष्णस पाठ्य पुस्तक का जो है उसका नाम है ए रस्ताओ, दैट इज सी इज द राइट आंसर। उसके बाद है વડલાના હૈયાનું શું સમાયેલું છે, तो उसके अंदर आएगा पंखियोना मीठा मधुर टवका, यानी वीडी वार्नर कौन सी बुक से लिया गया है, दैट इज रडियाली रात में से लिया गया है। क्रोधी स्वभाव ने जीतू रे, इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो कि इसका राइट आंसर है दैट इज पद, यानी जो भजन होता है उसको पद भी कहते हैं। हंकारी जा जो है उसका राइट आंसर आएगा उर्मी काव्य। और वतन नो तलसाट है, उसका राइट आंसर आएगा सोनेट, जो 1/4 14 लाइन में लिखा जाता है उसको सोनेट कहते हैं, और ये इटालियन काव्य रचना है। और मेड़ो आपो तो है वो एक गीत है हरिंद्र दवे की। ठीक है। नाउ यहां पर चले जाते हैं वन लाइन आंसर पे। आ रस्ताओ कवि ने પોતાનું હૈયું કેવું ગણાવે છે, तो यहाँ पर वापस से केवू आया था, राइट आंसर रखड़ू, एक वर्ड आंसर है रखड़ू। मेड़ो आपो तो काव्य में थे में बोध कौन सा मिलता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मानव स्वभावनी लाक्षणिकताથી ચેતવવાનું, कि हमारा जो जीवन के अंदर हमारे बहुत सारे उल्टे पुल्टे लक्षण है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, कभी ऐसा चाहिए कभी वैसा चाहिए, तो उसको लाक्षणिकता कहते हैं। तो मानव स्वभावनी लाक्षणिकताથી ચેતવવાનો બોધ મળે છે। नेक्स्ट वतनનો તલસાડ કેવી શ્રેણી ઝંખના છે, तो उसमें आंसर है जननी सहितनी, वापिस से जननी सहितनी विदेश भूमि में पूर्ण संतोष पामवानी, वापिस रिपीट कर रहा हूं, जननी सहितनी विदेशनी भूमि में पूर्ण संतोष पामवानी इच्छा है। ठीक है। उसके बाद आता है बी सेक्शन के अंदर, गामना मुखिए पूंजा मेजर पर क्यों आरोप लगायो, तो उसमें राइट आंसर आता है दैट इज सी। उसके बाद आता है संसारનો ત્યાગ કરીએ क्या चढ़वा मांगे छे, तो यहाँ पर है ईश्वर रूपी जहाज। देखो चढ़वा है तो जहाज इजीली आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद है મનુનો શો વિચાર હતો, તો મનુનો વિચાર હતો કે ચિરાયુનું વસ્ત્ર ઉતારીને ફેંકી દેવાનો। ભૂતકાળમાં સુનીતા સાથે શો અન્યાય થયો હતો, તો રાઈટ આન્સર आएगा લગ્નની રાતે જ પતિ દેવે એને ત્યાગ કરી દીધી હતી, ये लघु कथा का क्वेश्चन है ना। उसके बाद है कुसुमनु कठण तप, तो उसका राइट आंसर आएगा एक बड़ी सी नॉवेल है, उसको नवल कथा और उसका छोटा सा पार्ट है, तो नवल कथा खंड। नारायण हेमचंद्र आत्मकथा खंड है। पूंजा मेजर जो है वो एक नवली का सॉरी चरित्र निबंध एक
बंदे को कैरेक्टर बताया गया है, तो उसका राइट आंसर आएगा डी, सॉरी बी। और थिगड़ू जो है उसका राइट आंसर आएगा नवली का, यानी टूकी वार्ता। ठीक है। अब उसके बाद आता है कुसुमे पांदड़ा वीणीने क्यों कार्य કર્યો હતો, तो उसमें से पत्राळु क्यों कार्य में आएगा, पत्राळु बनाવ્યું હતું। पत्तों की डिश को कहते हैं पत्राळु। ठीक है। પત્નીના અવસાન પછી પ્રભાશંકરે કેવું જીવન જીવતા હતા, तो केवू जीवन की जगह आपको सिर्फ विदुर लिखना है। जिसकी पत्नी मर जाती है ऐसे पुरुष को विदुर कहते हैं, तो विदुर जीवन। अखाना नजरमा टंकशाळमा क्या बे गुणની आवश्यकता છે, तो नंबर 1 आएगा दैट इज प्रामाणिकता, एंड नंबर 2 आएगा ચોકસાઈ। प्रामाणिकता एंड ચોકસાઈ। ओके। વેનિસની કઈ કઈ વસ્તુની શોભા ઇન્દ્રલોકમાં આપવામાં આવે છે, તો આંખને આંજી દેતી રોશની, वापस से आंखने आंजी दे तेवी रोशनी, અને मधुर संगीत, यानी प्रकाश चाहिए और म्यूजिक चाहिए, ये दो चीज इसमें आएगी। नाउ आता है हमारा ग्रामर पार्ट। कुसुम जो है तेना शरीर ऊपर सर्व अलंकारों उतारी नाख्या, तो यहां पर कुसुम जो है वहां पर आपको इस्तेमाल करना है कुसुमे। ठीक है। और दूसरा आएगा ऊपर थी, दो आपको जगह इस्तेमाल करनी है। कुसुम ए यानी ए लगा देना है, और ऊपर थी सर्व अलंकारों उतारी नाख्या, शरीर ऊपर थी। नेक्स्ट आएगा विद्यार्थियों मैदान पाछड़ रमे छे, कोई लिखेगा मैदान नी अंदर रमे छे तो भी राइट आंसर बन जाता है, क्योंकि इसका मीनिंग सही हो जाना जरूरी है। ठीक है। आवा होशियार विद्यार्थी, आवा होशियार शिक्षक, यहां पर आगे आप लगाना है नी, और फिर आपको लगाना है पासे, यानी दो आएगा शिक्षक नी और दूसरा आएगा पासे। दूसरा है ए, तो यहां पर आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, और यहां पर उसका कंप्लीट हो जाएगा डबल इन्वर्टेड कॉमा। और इसके अलावा क्या है, तो रहिया जो है ना यहां पर वहां पर आपको फुल स्टॉप देना है। ए तो बहु मोटा मानस रहिया, फुल स्टॉप। तमने केम ओळखशे मळशे, सॉरी, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो इसमें कितना आया, दो इन्वर्टेड कॉमा हो गया, यहाँ पर कॉम सॉरी फुल स्टॉप हो गया, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हो गया। ठीक है। उसके बाद आता है कौन सा, दैट इज 39। જુદી જુદી બાંધણીના રૂપાળા મકાનો છટાથી પાણીમાં ઊભા છે, तो ઊભા છે जो है वहां पर आएगा फुल स्टॉप, और यहां पर आपको कर देना है जो दिया है छठा, वहां पर आपको एक्सक्लेमेटरी साइन कर देनी है, एक्सक्लेमेटरी साइन। ठीक है। तो दो इसके अंदर चेंजेस आपको कर देनी है। उसके बाद है राइट आंसर, इन सबको मिला के करना है। तो देखो मनुष्य, कर्ता, प्राणियों, ये कॉमन चला गया, तो कैसे करेंगे, मनुष्य कर्ता प्राणियों, फिर વધારે વફાદાર અને ભરોસા કરી શકાય તેવા હોય છે, તે ક્યારેય દગો દેતા નથી। बस इतना ही है, एक लाइन में आपको आंसर लिख देना है, क्योंकि ये सादा वाक्य है। ठीक है। उसके बाद है बिस्मिल्लाह खा वाला, तो बिस्मिल्लाह खां शरणाय वादन अने को हटा दो, और अने की जगह आपको लगा देना है कारणे, है ना, शरणाय वादन ने कारणे विश्व में प्रसिद्ध है, आपको कारणे लगा देना है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, तो क्या आपको साधु वाक्य ढूंढना है। साधु वाक्य में बहुत ही इजी आंसर बनता है, जैसे देखो जो और तो आया है तो ये संयुक्त बन गया, यहाँ पर अने दिया है, सॉरी ये जो तो दिया है तो संकुल बन गया, अने दिया है तो संयुक्त बन गया, जारे त्यारे दिया है संकुल बन गया, और ये आपका बन गया सादा वाक्य, यानी डी इज द राइट आंसर। जैसे यहाँ पर संयुक्त है तो एक कंजक्शन ढूंढना होता है, बस कंजक्शन मिल जाता है, बहुत ही इजीली आंसर बन जाता है। तो आपको कंजक्शन कहाँ मिल रहा है, ये रहा देखो, छठा आपको कंजक्शन मिल रहा है, और यहाँ पर है जैसे ये जा रहे त्यारे संकुल में चला जाता है, ये सिंपल से सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, तो इसके कारण से राइट आंसर हमारा बनता है दैट इज सी। उसके बाद है संकुल वाक्य, जैसे यहाँ पर दिया है जा रहे त्यारे, जा रहे त्यारे दिया है तो ये संकुल में चला गया, तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाता है, जा रहे त्यारे, दो हमें कंजक्शन चाहिए, तो इजीली आपको आंसर बन जाता है दैट इज डी। उसके बाद आपको आंसर करना है पदक्रम में राइट वाला कौन सा है, तो जगतનું अनुपम माधुर्य તે વેનિસ છે, तो ये राइट आंसर कर सकते हैं, नहीं, नहीं कर सकते। ओके। આવો અનુભવ આફ્રિકામાં થયો અમને પણ, ये भी उल्टा पुल्टा है। पहाड़ी प्रदेश इटली, इटली पहाड़ी प्रदेश से आगे आना चाहिए, मैं खरीदवा गया, तो राइट आंसर बन जाता है दैट इज ए। ठीक है। उसके बाद है 46, 46 के अंदर आपका राइट आंसर बनता है दैट इज बी। શહેરમાં સરકારી માંદા ઢોર દવાખાનું હતું, यानी सरकारी માંદા ઢોરનું દવાખાનું હતું, તો માંદા ઢોર है ना, શહેરમાં સરકારી सरकारी માંદા ઢોરનું દવાખાનું હતું, तो यहाँ पर जो राइट आंसर इस तरह से बन जाता है, परंतु यहाँ पर राइट आंसर जो है वो बन जाता है ये वाला कि खावा माटे बिलाड़े ऊपर चढ़ी, ये भी रॉन्ग हो जाता है, तो राइट आंसर बी ही आपका सही है। मेड़ राखो, मेड़ राखो का राइट आंसर बनता है मनमा कपट राखू, यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद है दातड़ू,
दातड़ू में आएगा घास कापवानु एक औजार, दैट इज सी। उसके बाद है अगन का मतलब होता है अनल, यानी आग को कहा जाएगा। निंदा का ऑपोजिट वर्ड आता है, दैट इज प्रशंसा। एंड उसके बाद आता है नंबर 51। 51 के अंदर राइट आंसर बनता है दैट इज बी, मनुष्य श्रद्धा ना हलेसा वाला। उसके बाद साची चूर्णी, तो साची चूर्णी के अंदर राइट आंसर बनता है दैट इज तृष्णा, क्योंकि महिमा में छोटी ही आती है, आशीर्वाद जो है उसके अंदर छोटा ही आता है, और सिद्धि में भी छोटी ही आती है ना। उसके बाद है मिताहारी राजनीतिक व्यवसाय है, तो राइट आंसर बनता है डी। तो यहाँ हो जाता है हमारा 53। अब आता है हमारा नेक्स्ट वाला, और वो है 54 वाला। तो उसके अंदर राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर है अधूरो गणो छलकाय गणो, मतलब कम चीज होती है वो ज्यादा दिखावा करते हैं, तो ये बनता है बी वाला। तो इस तरह से आपका बन जाता है यहाँ तक का जो हमारे पेपर है, वो बने पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3। अब दूसरे सेशन के अंदर करते हैं 4, 5 एंड 6 के बारे में, ठीक है। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।